हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि जो हमने पिछला इन्वर्स का टॉपिक किया जिसमें हमने ट्रायंगुलर फॉर्म के साथ प्रॉब्लम्स को सॉल्व की, वो आपने कर लिया होगा। अगर उसमें कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बच्चे, आज हम कर रहे हैं कुछ नई प्रॉपर्टीज़, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर कॉज, साइन, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट के इन्वर्स फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू के साथ x है, ठीक है जी, क्लियर है। तो उसका आंसर क्या आएगा? देखिए, साइन ऑफ माइनस एक्स होगा तो माइनस ऑफ साइन, ये जो माइनस आपने अंदर लिखा है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। जैसा साइन में पैटर्न है वैसा ही पैटर्न किस में है, कोसिकेंट में, वैसा ही पैटर्न किस में है, टैन में, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो उसका आंसर बनेगा पाई माइनस एक्स, ठीक है। यही पैटर्न कहाँ फॉलोड है? सेकेंड में, और यही कहाँ पे है? कोटेंजेंट में। देखिए, कोटेंजेंट में कॉज ऊपर आता है, सेकेंड क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉज। तो ये तीनों रिलेटेड हैं और ये तीनों आपस में एक तरह के रिलेटेड हैं। सो आपको इस तरह से फार्मूला याद करना क्या होगा? इजी। अब इनके इंटरवल की बात करें तो आपको पता है कि साइन इनवर्स के अंदर जो x या माइनस एक्स होगा वो हमेशा किसको बिलोंग करेंगे? -1 to 1, ये इसकी डोमेन है। टैन इनवर्स के लिए x बिलोंग करेगा रियल नंबर्स को और माइनस एक्स भी बिलोंग करेगा रियल नंबर को, ठीक है। सिमिलरली कोसिकेंट और सीकेंट में आपकी वैल्यूज लाई करती हैं -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है जी, क्लियर है। और कोटेंजेंट के लिए आपकी लाई करेंगी ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो इनमें से हम फर्स्ट 3 प्रूव्स कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सिमिलरली यू कैन प्रूव द लास्ट 3 प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स के साथ, ठीक है। अगर साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लूँ तो आपको पता है माइनस एक्स और एक्स एक ही बात है, इट बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक। सपोज मैं इसकी वैल्यू किसकी इक्वल ले लेती हूँ? थीटा के इक्वल, ठीक है। अगर माइनस एक्स जो यहाँ एक्स आपका -1 to 1 है और ये इन्वर्सिबल फंक्शन है तो माइनस एक्स का आंसर क्या बनेगा? साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो एक्स के साथ माइनस है मैं इस तरफ लिख सकती हूँ। हमें पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसकी इक्वल होता है? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो मैं ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रही हूँ, इसको क्या लिख रही हूँ? साइन ऑफ माइनस थीटा। अब क्योंकि ये इन्वर्सिबल है सो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है जी, क्लियर है। सो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाई, ये कैसे लगाई? क्योंकि हमारा x बिलोंग कर रहा है -1 to 1 के बीच में, ठीक है। सो अगर x हमारा -1 to 1 के बीच में है तो ये जो वैल्यू डेफिनेटली है वो किस में लाई करेगी? माइनस थीटा लेस देन -π/2 to π/2, ठीक है। अगर ये इन्वर्स है तो ये हमें पता है, दैट इम्प्लाइज जो थीटा है वो बिलोंग करता है -π/2 to π/2, ठीक है। ये दोनों इन्वर्स नेगेटिव साइन है पर उससे इंटरवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ जी, क्लियर है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्या है? क्लियर हो रही है, ठीक है जी, क्लियर है। अब ये यहाँ से ही हमने डिराइव किया है क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स अगर -1 और 1 के बीच में है तो इनवर्स के लिए इसकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 to π/2 है, ठीक है। अब एक थीटा हमारा यहाँ से आ रहा है कितना? माइनस साइन इनवर्स एक्स। एक थीटा हमारा यहाँ से आ रहा है क्या? साइन इनवर्स माइनस एक्स। तो फ्रॉम 1 and 2 we can conclude that sin inverse of minus x is equal to minus sin inverse of x, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास कॉज इनवर्स, हमने प्रूफ करना है किसकी इक्वल है? पाई माइनस cos inverse x. Cos inverse minus x is equal to pi minus x for all x belongs to -1 to 1. So let's assume
दैट कॉज इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, क्योंकि x बिलोंग करता है -1 to 1, तो थीटा आपका किसको बिलोंग कर गया, थीटा आपका किसको बिलोंग कर गया, -0 to पाई। थीटा आपका कॉज के लिए ये किसको बिलोंग करेगा, 0 to पाई। ठीक है जी, क्लियर है। अब थीटा आपका बिलोंग कर गया 0 to पाई, इट मीन्स ये आपका इस तरह से है। ठीक, क्लियर है। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि ये इन्वर्सिबल फंक्शन है, सो मैं -x को क्या लिख सकती हूँ, कॉस थीटा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा है, तो हमें पता है अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे पाई माइनस थीटा करूं तो आंसर माइनस कॉस थीटा आता है। ठीक है, क्लियर। तो इट मीन्स मेरा माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है, कॉस पाई माइनस थीटा के इक्वल। हाँ जी, क्लियर है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे आपने रीजनिंग देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, थीटा दिया है 0 और पाई के बीच में है। मैंने क्या निकालना है, पाई माइनस थीटा चेक करना है कि 0 और पाई के बीच में है कि नहीं। तो लेट्स सी, इस पे माइनस अगर लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसमें अगर मैं पाई प्लस कर दूं तो मेरा पाई माइनस थीटा भी किसको बिलोंग कर गया, 0 to पाई के बीच में। अब यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, पाई माइनस थीटा भी किस में बिलोंग कर रहा है, 0 to पाई। देयरफॉर ठीक है, मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमने पीछे किया हुआ है कि अगर ये इंटरवल्स हों तो आप इन्वर्सिबल है, आपके फंक्शंस क्या होते हैं, बाइजेक्टिव। ठीक है, इट मीन्स आपका कॉज इनवर्स ऑफ, ठीक है, इस मीन्स आपका जो थीटा है वो क्या बनेगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ये आपका क्या पॉइंट बन गया, 1 2, और ये क्या बन गया 1। सो दोनों में थीटा की दो आंसर्स निकले हैं, तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या निकाल सकते हैं, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखते हैं जी, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये हमने प्रूव करना है। अब हम क्या ले रहे हैं, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल माइनस एक्स और एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। ठीक है, सो ये इन्वर्सिबल बन गया, तो मेरा बना x इज इक्वल टू टेन थीटा। सो x इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस टेन थीटा। नेगेटिव साइन इधर ले आए। सो आपको पता है कि टेन ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ टेन ए होता है। ठीक है, तो ये हम क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ माइनस थीटा इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, जब आपका माइनस एक्स जो है वो -1 to 1 के बीच में है, तो उस केस में आपका जो थीटा बनेगा वो किस में बिलोंग करता है, -π/2 to π/2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज माइनस थीटा भी किसको बिलोंग करेगा, -π/2 to π/2। ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये आपका थीटा बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल को। अगर मैं साइन इसके क्या कर दूं, नेगेटिव साथ में लगा दूं, तो आपका माइनस थीटा भी किस इंटरवल को बिलोंग कर गया, इस इंटरवल को। क्योंकि ये आपका इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है तो ये बाइजेक्टिव बन गया, इसलिए मैं इसका इन्वर्स निकाल सकती हूँ। दैट्स वाई आई कैन राइट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस थीटा। हर केस में आप टेन ऑफ समथिंग एक्स को टेन इनवर्स नहीं लिख सकते। सो ये प्रिंसिपल वैल्यूज और ये डोमेन रेंज आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, सो यहाँ से मेरे पास, इसको लिखिए पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला कि जो दोनों थीटास की वैल्यूज़ हैं वो सेम है। सो टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, आई होप कि ये जो आपको प्रॉपर्टीज़ हैं क्लियर है। इसके साथ की जो ये प्रॉपर्टीज़ ऊपर हमने की, ठीक है, ये आप खुद प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ के कुछ सम्स। अब हमें दिया है कॉट ऑफ साइन इनवर्स -7/25। बच्चे, जब हमारे पास साइन इनवर्स 7/25 होता था
तो हम क्या करते थे, ट्रायंगल बनाते थे और उसको सॉल्व करते थे। ठीक है, अब अंदर क्या आ रहा है, माइनस नेगेटिव साइन, तो मैंने पहले वो माइनस का नेगेटिव जो साइन है उसको एडजस्ट करना है। जब तक आप उसको एडजस्ट नहीं करोगे आप ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्यूट एंगल के लिए या फर्स्ट क्वाड्रेंट की प्रॉपर्टी काइंड ऑफ है। ठीक है, अब तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको पता है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और यहाँ x देखिए क्या है, x क्या बन रहा है, -7/25, और ये किस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, -1 to 1। आपने याद रखना है कि इंटरवल ये होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये जो कंस्ट्रेंट है ये हमारा क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। तो मैं कॉट ऑफ साइन ऑफ माइनस में से माइनस बाहर निकालूंगी, अंदर लिख रही हूँ साइन इनवर्स 7/25। ठीक है जी, अब इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, आई कैन कैलकुलेट इट इन द फॉर्म ऑफ कॉट, ताकि ये कॉट और कॉट क्या है, सॉल्व हो सकें। सो साइन इनवर्स के लिए 7/25 मीन्स क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 625 - 49 का अंडर रूट, दैट इज 576 का अंडर रूट, तो इसका आंसर आपका बना 24। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो आपकी ये साइड बनी दैट इज 24। ठीक है जी, ये क्लियर है हमें। सो अगर मैंने साइन इनवर्स 7/25 निकालना है तो वो कॉट में किसकी इक्वल बनेगा, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। सो साइन इनवर्स 7/25 क्या होगा, दिस, सो पुट इन 1। ठीक, तो क्या बना, कॉट ऑफ माइनस कॉट इनवर्स 24/7। ठीक है, अब इसको इरेज कर रही हूँ, ये रीजनिंग और ये सारा कुछ आपने साइड पे करके देखना है। हाँ जी, अब क्या है, कॉट ऑफ माइनस एक्स का आंसर क्या होता है, माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ अगर बाहर माइनस है तो मैं माइनस को कहाँ लेके जा सकती हूँ, अंदर, तो ये बनेगा कॉट इनवर्स -24/7। ठीक है, अब कॉट इनवर्स कॉट इंटू कॉट इनवर्स एक्स जो है दैट इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इसका आंसर मैं क्या लिख सकती हूँ, -24। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है कि जब भी अंदर नेगेटिव साइन है तो पहले हम उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है कोसेकेंट के अंदर कॉज इनवर्स -12/13 है। ठीक है, अब हमें पता है कि कॉज इनवर्स x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स x। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर कोसेकेंट के साथ अटैच करते हैं। तो कॉज इनवर्स -पाई/12 कैन बी रिटन एज पाई माइनस कॉज इनवर्स 12/13। ठीक है जी, क्लियर। तो मैंने इसको क्या लिखा, कोसेकेंट को क्या लिखा, दैट इम्प्लाइज कोसेकेंट कॉज इनवर्स -12 इज इक्वल टू कोसेकेंट पाई माइनस कॉज इनवर्स 12/13। ठीक है, अब हमें पता है कि कोसेकेंट ये जो बन रहा है, अगर मैं कॉज इनवर्स पाई/12 को क्या मान लूँ, थीटा, तो ये बना मेरा कॉज पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेकेंट पॉजिटिव है, तो आंसर क्या बना, कोसेकेंट थीटा। दैट इज कोसेकेंट मीन्स कॉज इनवर्स 12/13। ठीक है, अब मैंने क्योंकि कॉज के अंदर पॉजिटिव आ गया, अब मैंने ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी लगा के कॉज को किस में कन्वर्ट करना है, कोसेकेंट इनवर्स में। अब करते हैं इसको। हाँ जी, यहाँ हमने ट्रायंगल ड्रॉ की, कॉस 12/13 का मतलब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बना 169
144 का दिस, तो इट इज़ 5 का 144, तो ये बना 5। ठीक है जी, क्लियर है। अब आपके पास कोसेकेंट क्या बनेगा, अगर मैं कॉज इनवर्स 12/13 को कोसेकेंट में लिखूं तो कोसेकेंट क्या होता है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, सो दैट विल बी 13/12। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोसेकेंट इनवर्स इंटू कोसेकेंट इनवर्स 13/12, और 12/13 क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज, तो ये दोनों एक तरह के कट गए और आंसर हमारा क्या बना, 13/12। हाँ जी, क्लियर है ये सम। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखिए। अब दिया है साइन ऑफ tan इनवर्स -7/24। अब हमने पढ़ा tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन ऑफ -tan इनवर्स 7/24। ठीक है, सो अब ये क्या है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा, तो इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज माइनस और ये एक तरह का थीटा है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा का आंसर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अब हमने इस tan को किस में कन्वर्ट करना है, साइन इनवर्स में। सो tan दिया है तो tan मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 625 का अंडर रूट, दैट इज 25। ठीक है जी, क्लियर है। सो मेरा साइन क्या बनेगा, साइन इनवर्स अगर मैं बनाऊं तो दैट विल बी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज 7/25। सो tan इनवर्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन इनवर्स 7/25। हेयर 7/25 जो आपका x है वो बिलोंग कर रहा है -1 to 1। x किसके इक्वल है, 7/25 के। सो इन दोनों का आंसर क्या बन सकता है, थीटा। सो इट विल बी -7/25। ठीक है, दिस इज़ हाउ आप इस तरह के सम्स को सॉल्व करोगे। ये बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। हाँ जी, अब नेक्स्ट देखिए। अब दिया है शो दैट साइन इनवर्स -π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3 इज इक्वल टू कॉज इनवर्स -3/5, और ये सारे किसके इक्वल है, -π के इक्वल है। ठीक है, अब हमें पता है साइन इनवर्स -π5/4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये बना आपका 4, ये बना आपका 5, सो इट विल बी 3। ठीक है जी, क्लियर। सो अगर मैं इसके लिए tan निकालूं तो साइन इनवर्स 4/5 किसके इक्वल बना, tan इनवर्स 4/3 के। देयरफॉर tan इनवर्स साइन, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस क्या, tan इनवर्स 4/3। सो ये माइनस अंदर चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है इसका आंसर किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स -x के इक्वल। तो यहाँ से मेरा ये दो पार्ट सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बना साइन इनवर्स -π/4/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स -4/3। सिमिलरली अब किसकी बारी है, कॉज इनवर्स की। हाँ जी, अब कॉज इनवर्स देखते हैं। कॉज इनवर्स कितना निकालना है, अगर मैं इसको कॉज में निकालूं तो इसका कॉज में आंसर क्या है, कॉज इनवर्स 3/5। ठीक है, ये किसका आंसर है, इसका आंसर है। ठीक, अब मैंने आंसर किसका निकालना है, कॉज इनवर्स -3/5 इज इक्वल टू क्या बनेगा, पाई माइनस कॉज इनवर्स 3/5। ठीक है, इट मीन्स कि आपका कॉज इनवर्स -3/5 क्या बना, पाई माइनस कॉज इनवर्स 3/5। ठीक है, क्लियर है, इतना बन रहा है आपका।
अब हमारा क्या है, साइन इनवर्स, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब इसका आंसर क्या बन रहा है, पाई माइनस दिस, तो ये क्या बना, हाँ जी, तो इसका आंसर हमारा क्या बना, पाई माइनस कॉज इनवर्स 3/5। तो ये आपस में क्या हो गए, इक्वल, अगर आप साइन को क्या निकाल दोगे, बाहर। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व इट। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कि साइन इनवर्स 1/x का आंसर क्या बनता है, कोसेकेंड इनवर्स 1/x, कॉज इनवर्स 1/x का आंसर क्या बन रहा है, सेकेंड इनवर्स 1/x, एंड tan इनवर्स 1/x क्या बनता है, कॉट इनवर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव, और माइनस पाई कॉट इनवर्स x व्हेन x इज नेगेटिव, ठीक है। सो इसको हम पहले प्रूव करते हैं इन सम्स को। देखिए क्या प्रूफ करना है, साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स x फॉर x बिलोंग्स टू माइनस पाई टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। सो लेट, मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, लेट लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड साइन इनवर्स 1/x किसकी इक्वल है, थीटा के इक्वल, ठीक है। जहाँ पे 1/x किसको बिलोंग कर रहा है, -1 to 1 में, क्योंकि x इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इसलिए 1/x किसको बिलोंग करेगा, इस इंटरवल को, ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से मेरा क्या है, आपका इन्वर्टिबल फंक्शन बनने से 1/x क्या बन गया, साइन थीटा, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ठीक है, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कोसेकेंड थीटा बन जाएगा। जब आपका 1/x साइन इनवर्स 1/x थीटा के इक्वल है, तो थीटा आपका किसको बिलोंग करेगा, -π/2 टू π/2, ठीक है जी, क्लियर है। तो थीटा आपका बिलोंग किया -π/2 टू π/2, ठीक है जी, क्लियर। अब आप देखिए यहाँ से, क्योंकि थीटा आपका -π/2 टू π/2 है, सो ये आपका क्या बन गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर ये बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है तो मेरा थीटा किसके इक्वल है, कॉज इनवर्स x के इक्वल। यहाँ पे 1 से क्या बना और ये क्या बना, 2, 1 और 2 से क्या बना कि जो आपका थीटा है, एक तो बन रहा है साइन इनवर्स 1/x और एक बन रहा है कोसेकेंड इनवर्स x। तो दिस इज़ हाउ वी कैन प्रूव इट। हाँ जी, इसमें आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो x है, इट कैनॉट बी 0, ठीक है, x कैनॉट बी 0, क्योंकि x नीचे नहीं है और साइन जो है डिफाइंड फंक्शन होता है, तो 1/x 0 है, सो x कैनॉट बी 0। सो जो आपका थीटा बनेगा, इसमें थीटा भी आपका 0 नहीं बनेगा, ठीक है, तभी कोसेकेंड आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, और इसको कैसे लिख सकते हैं, थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू 0 यूनियन 0 टू π/2, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर कॉज एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर कोटेंजेंट। सो अब हम जो प्रूव कर रहे हैं वो कोटैन को प्रूव कर रहे हैं, कॉज कैन बी प्रूव्ड सिमिलरली, ठीक है जी। अब है tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोटैन इनवर्स x व्हेन x इज पॉजिटिव, ठीक है, एंड इज इक्वल टू -π प्लस कॉट इनवर्स x व्हेन x इज नेगेटिव। हाँ जी, देखिए इस समय हमें क्या करना है, हम मान लेते हैं कि जो कॉट इनवर्स x है वो किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। अब कॉट इनवर्स x अगर थीटा के इक्वल है तो x आपका क्या है, सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है, पर x कहाँ डिफाइंड नहीं होगा, 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, कॉस नीचे साइन 0 बन रहा है, ठीक है, वहाँ कॉट डिफाइन नहीं होता। और यहाँ पे हम थीटा क्या ले रहे हैं, 0 to π, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, ठीक है जी, क्लियर। ये आपको समझ में आ रहा है कि हम ये क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज कॉज इनवर्स की डेफिनेशन इस तरह से बोलती है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तो ये थीटा तब बिलोंग करेगा अगर इसकी डोमेन में 0 नहीं होगा, ठीक है, प्लस जो इसकी रेंज बनेगी वो 0 to π बनेगी, ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर ये हमें दिया है तो अब मैं केस लेती हूँ कि मेरे पास x क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इट मीन्स कि जो आपकी ये वैल्यू है ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है। अब आपको थीटा क्या दिया हुआ है, 0 to π,
इसका मतलब आप यहाँ पे आपका tan या कोटैन पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। अब अगर मैं x पॉजिटिव कह रही हूँ, इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है पॉजिटिव। x किसके इक्वल है, कोटैन थीटा के। अगर x पॉजिटिव है तो कोटैन थीटा पॉजिटिव है, और कोटैन थीटा कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इट मीन्स जो थीटा है इस केस में किस में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है जी, क्लियर है। सो कोटैन इनवर्स x कैन बी रिटन एज थीटा। सो x इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब मैंने निकालना क्या है, tan इनवर्स 1/x, तो मैं इसको लिखूं 1/x इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक है, क्लियर। सो ये बना tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू, अब हमारा बना x इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो मेरा 1/x किसके इक्वल बना, 1/cot थीटा, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, इट मीन्स tan थीटा इज इक्वल टू 1/x, दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये कौन सा केस है, थीटा की वैल्यू, थीटा किसकी इक्वल है, कॉट इनवर्स x के। देयरफॉर कॉट इनवर्स x थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। ये कौन सा केस है, जब x क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, इट मीन्स मैं क्या ले रही हूँ, x लेस देन 0, मीन्स मैं ये वाला एरिया ले रही हूँ। हाँ जी, हमने क्या लिया, कॉट इनवर्स x किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। जब x आपका लेस देन 0 है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। ठीक है, तो थीटा आपका क्या बनेगा, π/2 टू पाई के बीच में। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये बना कॉट थीटा। सो tan बनाने के लिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x tan थीटा, दैट इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू 1/x। पर tan बाई थीटा इज इक्वल टू 1/x को हम ये तब लिख सकते हैं अगर मेरा थीटा किसको बिलोंग करे, -π/2 टू π/2। पर यहाँ पे मेरा थीटा π/2 को बिलोंग नहीं कर रहा। सो मैं इस tan थीटा को उस फॉर्म में कन्वर्ट करूँ जिसमें ये किसको बिलोंग करे, -π/2 टू π/2। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं यहाँ रफ में कर रही हूँ, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, -tan π थीटा, क्योंकि हम किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि ये माइनस देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इट मीन्स tan थीटा को लिख सकते हैं tan ऑफ, ये माइनस हम अंदर लेके जा सकते हैं बिकॉज वी नो माइनस ऑफ tan a इज इक्वल टू -tan a। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से मैं इसको अंदर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा इस तरह से। इसका मतलब tan थीटा को हम tan -π प्लस थीटा लिख सकते हैं। पर अब ये देखना है कि क्या ये मेरा इस इंटरवल में लाई करता है कि नहीं। ठीक है, अब मेरे को थीटा दिया है क्या है, π/2 टू पाई के बीच में। अब इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, -π। ठीक है, सो मेरा थीटा किस में बन गया, -π/2 टू, ये जो मेरा पूरा एंगल है वो बन गया 0 टू π/2 में। इट मीन्स -π प्लस थीटा किसको बिलोंग कर गया, इस इंटरवल को बिलोंग कर गया। सो अगर ये मेरा इस इंटरवल को बिलोंग कर गया तो मैं tan थीटा को अब क्या लिखूं, दिस। ठीक है, अब मेरे को इन्वर्टिबल होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब tan इन्वर्टिबल हो सकता है क्योंकि ये वाला इंटरवल हमारा डिफाइंड है यहाँ पे। सो -π प्लस थीटा क्या लिख सकती हूँ, tan इनवर्स 1/x। सो थीटा क्या लिख सकती हूँ, π प्लस tan इनवर्स 1/x। सो ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, इसको a लिख दूँ, इसको से 2 लिख देती हूँ, इसको 3 लिख देती हूँ। आपने नंबरिंग ध्यान से देखनी है। सो फ्रॉम 1 and 2, सो 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 वी गेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π प्लस tan इनवर्स 1/x। that implies π plus tan inverse 1/x is equal to cot inverse x, that is tan inverse 1/x is equal to
माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द रिजल्ट्स फॉर दीज टू केसेस। ठीक है, अब आगे हमने कुछ सम करने हैं इससे रिलेटेड, इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर। आई होप कि जो हमने आज किया ये आपको क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। नेक्स्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ही कुछ और प्रॉपर्टीज़ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन स्टडी हार्ड, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।